पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा दी गई करोड़ों की एमआरआई मशीन हो रही कबाड़। नगर निगम कांग्रेस पार्षद ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। गौशाला में नहीं किया गया पानी के स्थायी इंतजाम। जिला पंचायत सीईओ ने निरीक्षण के दौरान जताई नाराजगी। नगर निगम ने 180 किलो अमानक पॉलीथीन की जब्त। 3,400 का किया जुर्माना। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने किसानों की सभी समस्याओं का कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और कोरोना के 5 मामले मिलने के बाद 1752 हुई संख्या। आइसोलेशन में 130 मरीज करवा रहे उपचार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष असगर वासुअली के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जिला अस्पताल को दी गई एमआरआई मशीन को अब तक शुरू नहीं किया जाना भी शामिल रहा। एमआरआई मशीन की है जो जिला चिकित्सालय में माननीय कमलनाथ जी द्वारा 4 महीने पहले दी गई थी, जो 6 करोड़ रुपए की मशीन 4 महीने से अस्पताल में पड़ी हुई है, लेकिन आज तक प्रशासन उसको इंस्टॉल नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से मजबूरन छिंदवाड़ा वासियों को नागपुर एमआरआई करवाने जाना पड़ रहा है, जहां रेड जोन की स्थिति में कोरोना वहाँ बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमने जो भी बिंदु कलेक्टर साहब को दिए उस पर तीव्र कार्रवाई की जाए। जनपद पंचायत चौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत नोलाझिर में निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने गौशाला में कमियों को देखकर जनपद सीईओ सहित इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने गौवंश के खाने के लिए भूसा रखने वाले हौदे की खराब स्थिति के लिए इंजीनियर को डांटा और गायों के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर SGS पक्षवार भी मौजूद रहे। नगर निगम के द्वारा आज फल मंडी से लेकर आदिवासी म्यूजियम तक की गई कार्रवाई में 180 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की गई, जिसमें एक ही दुकान से करीब 165 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। उस पर 3,000 का चालान भी निगम ने वसूला। स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढ़ेवाल के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 3400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आज फल मंडी जो यहाँ पे चेलतेराहा में बनाई गई थी, वहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें तकरीबन 20 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है और 600 रुपये का चालान काटा गया। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम कलेक्टर के द्वारा सौंपा गया, जिसमें किसानों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और ये हस्ताक्षर जो हमारा मांग पत्र है, इसमें मुख्यतः सबसे बड़ी बात जो आज किसानों की मक्का का मूल्य कम हो गया है। आज गांव में अभी बता रहे हैं सब किसान लोग कि 500-600 रुपये मिल रहा है ना मक्का करे, क्या मिल रहा है बताओ दादा? 600 रुपये। ये हमारे किसान भाई सामने हैं, ये 600-700 रुपये में मक्का बिक रही है, जबकि इतनी तो लागत इससे कई ज़्यादा जो है लगभग 1100-1200 रुपये की तो मतलब लागत हमको आती है। तो सरकार ने 1860 रुपये का समर्थन मूल्य तय करी थी, लेकिन आज 1860 का मूल्य कहीं नहीं मिल पा रहा, और इसके लिए मक्का का पंजीयन होना था। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, जिसमें शिवराज सिंह हमारे माननीय नेता, नकुलनाथ जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने 2 बार शिवराज सिंह को पत्र लिखा है कि हमारे मक्का के किसानों का पंजीयन किया जाए, लेकिन नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की बात को अनसुना करके आज उन्होंने ये पंजीकरण नहीं किया है, और वो तानाशाही और जिद पे अड़े हुए हैं, और हमारे किसान भाई बर्बादी की कगार पे पहुंच रहे हैं। इसके विरोध में आज पूरे छिंदवाड़ा ब्लॉक के 132 गाँव में हमारे कांग्रेस के लोग किसान भाइयों के पास जाके दस्तखत करा रहे हैं। जिले में आज 5 पॉजिटिव मिलने के बाद कुल 1752 पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि देर रात एक पॉजिटिव की मौत होने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 34 हो गई है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक 1588 लोग ठीक हो चुके हैं और 213 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। मक्के की फसल कटना शुरू हो चुकी है। किसानों ने मक्के की फसल काटने के बाद बची हुई कड़वई जलानी शुरू कर दी है, जिससे अब प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। चौरी क्षेत्र के नौलाझिर गौशाला का निरीक्षण करने के दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश नीलकंठी परसगांव में किसान को एक बड़ा ढेर जलाते देखे खासा नाराज हुए। उन्होंने मक्के की कड़वई को जलाने की जगह गौशाला के लिए भेजने को कहा। हम बस एक चीज पूछ रहे हैं, आज से 30 साल पहले 20 साल पहले जलाते थे क्या? नहीं होता ही नहीं था मक्का इतना अपने कुछ तो होता रहा होगा। ये सब सिखाया है किसी ने कि घास लगी है, खरपतवार लगी है तो उसमें रासायन डाल दो, जला दो, फिर ये करी, सब फालतू चीजें नहीं है ना।
मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियों को देखते हुए उसमें संशोधन और सर्वे की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। ग्रामीण अध्यक्ष मनीषा पाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष माया पटेल की अगुवाई में महिला मोर्चा ने सुधार की मांग की। जो सूची है वो 2014 की भेजे हैं। 2014 बोले तो बहुत पुराना हो गया। उसके बाद से जो मकान नंबर डले हैं सूची में मतदाताओं के, वो भी कहीं कहीं गलत हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मकान चेंज करके दूसरी जगह चले गए। कुछ बच्चियां ऐसी जो शादी होकर दूसरे क्षेत्रों में चली गई हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है। तो कृपा करके हमारा प्रशासन से ये मांग है कि जो सर्वे हुआ था उस समय, वो सर्वे फिर से कराया जाए और जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो हम पॉइंट के अनुसार इसमें बनाकर दे रहे हैं, उनमें सुधार करके फिर से सूची भेजी जाए। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं, खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह लोकोपयोगी अदालत में छात्र को TC और अंकसूची नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कन्हानवैली डुंगरिया स्कूल पर 5000 रुपए का जुर्माना किया गया था, जिसे आज स्कूल द्वारा चेक के माध्यम से दिया गया। लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में एक आवेदन आया था, तारा साहू ने दिया था, उनके बेटे यश साहू का। KVS डुंगरिया स्कूल ने इनकी कक्षा 9 की मार्कशीट और अंकसूची रोक ली थी और कारण यह था कि ये कुछ महीने की फीस जमा नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनके पति ने इनको छोड़ दिया था। तो लोकोपयोगी सेवा में उनमें लोक अदालत में उनके राजीनामे का प्रयास किया, लेकिन स्कूल नहीं माना। तो फिर लोक अदालत में सुनवाई के बाद इसमें अवार्ड पास हुआ और इनको 7 दिन के अंदर उनकी TC मार्कशीट दिलाने का आदेश दिया गया और 5000 रुपये स्कूल पर जुर्माना भी किया। स्कूल ने आदेश के पालन में इनको TC और मार्कशीट प्रदान कर दी और 5000 रुपये का चेक भी दिया है। इस वर्ष 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली श्री राम लीला एक बार फिर गत वर्ष की तरह डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगी। दशहरे तक सारे प्रसंग मंचन होंगे, जिनका प्रसारण लोगों के मोबाइल तक पहुंचेगा। गौरतलब है कि इस बार रामलीला परिसर में 200 से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं है। जुन्नारदेव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष BS भदौरिया के निर्देशन में तहसीलदार जुन्नारदेव व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित ADR भवन से आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम सोम प्रभा चौहान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव द्वारा कार्यालय तहसील विधिक सेवा समिति जुन्नारदेव के ADR भवन में उपस्थित होकर ऑनलाइन के माध्यम से नायब तहसीलदार कार्यालय दमुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्ट कर आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया के निर्देशन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव AK गोयल और विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत बाजीपानी के लीगल एड क्लिनिक में जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर श्यामल राव ने जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं में बच्चों के महत्वपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना आदि के बारे में जानकारी दी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस नागपुर के तत्वाधान में 16 अक्टूबर को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में रेल कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। रेल में निजीकरण
निगमीकरण सहित कई मांगों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। मजदूर कांग्रेस यूनियन छिंदवाड़ा शाखा सचिव राज किशोर तिवारी ने बताया कि यदि इन मुद्दों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो ये विशाल प्रदर्शन का रूप ले लेगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरण में सशक्त पैरवी के लिए लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के अभियोजन अधिकारियों को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने के लिए और अधिक सक्षम बनाने के लिए 4 दिवस तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।